हेलो फ्रेंड। आज आपके लिए एक बेहद भयानक और खौफनाक कहानी को लेकर आया हूं। अगर आप लोग नए हैं हमारे इस YouTube चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। रात के ठीक 2 बजे पूरा शहर सो चुका था। हवाओं में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे आसमान भी कुछ अनहोनी की गवाही दे रहा हो। शहर से दूर वीरान जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटता फूटता रेलवे स्टेशन था, शमशानपुर स्टेशन। लोगों ने उस स्टेशन का नाम शमशानपुर इसलिए रखा क्योंकि वहां जाने वाले लौटते नहीं थे। कहते हैं वहां रात 2 बजे एक आखिरी ट्रेन आती है, अंतिम ट्रेन, जिसमें जो चढ़ता है वो दोबारा इस दुनिया में नजर नहीं आता। अर्जुन एक जासूस था। उसने बहुत से रहस्यों की परतें खोली थीं, मगर इस बार मामला अलग था। उसका छोटा भाई राहुल, जो 6 महीने पहले बिना बताए गायब हो गया था, उसकी आखिरी लोकेशन यही स्टेशन बताई गई थी। अर्जुन के मन में डर तो था, मगर भाई को ढूंढना जरूरी था। वो रात को 8 बजे स्टेशन पर पहुंचा। चारों तरफ वीरानी थी। स्टेशन की दीवारें टूटी हुई थीं, प्लेटफॉर्म पर घास उगी थी और सन्नाटे में बस जंग लगे लोहे की आवाजें आ रही थीं, जो हवा के झोंकों से टकरा रही थीं। स्टेशन पर एक बूढ़ा चाय वाला बैठा था, जो पथराई आंखों से उसे घूर रहा था। यहाँ क्या करने आया है लड़के? बूढ़े ने खड़खड़ाती आवाज में पूछा। मुझे अंतिम ट्रेन का सच जानना है और अपने भाई को ढूंढना है, अर्जुन ने बेखौफ कहा। बूढ़े के चेहरे पर डर फैल गया। उसने कपकपाते हाथों से चाय का गिलास उठाया और बोला, कोई नहीं लौटा इस ट्रेन से। अगर जिंदा रहना चाहता है तो यहां से चला जा। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। घड़ी ने 2 बजाए। घड़ी की सुइयां जैसे ही 2 पर पहुंची, अचानक स्टेशन पर धुंध छा गई। सर्द हवा में अजीब सी गंध फैल गई, मानो कहीं से जलते मांस की बदबू आ रही हो। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, मगर ये कोई सामान्य सीटी नहीं थी। इसमें कराहने, चिल्लाने और डराने वाली आवाजें थीं। अर्जुन ने देखा, दूर से एक काली ट्रेन धुंध में से निकल रही थी। उसकी खिड़कियों में से झांकती हुई अजीब आकृतियां दिख रही थी, इंसानों जैसी, मगर चेहरों पर खाल नहीं थी, सिर्फ गड्ढमड्ढ हड्डियां, जलती आंखें और मुंह से बहता खून। अर्जुन ट्रेन में चढ़ता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से धुआं और सड़ी लाशों जैसी बदबू निकली, मगर अर्जुन डरते डरते अंदर गया। ट्रेन के अंदर हर सीट पर कोई न कोई बैठा था, मगर सबके चेहरे या तो कटी फटी लाशें थे या हड्डियों का ढांचा। तभी अर्जुन को किसी ने पीठ पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा। वो उसका भाई राहुल था, मगर उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ, आंखें सफेद, मुंह से खून टपक रहा था। तुम क्यों आए अर्जुन? यहां से कोई नहीं लौटता। राहुल की गूंजती हुई आवाज आई। अर्जुन की रूह कांप उठी, मगर अभी तो कहानी शुरू हुई थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपने भाई राहुल को देख रहा था, मगर ये कोई आम इंसान नहीं था। उसका चेहरा जला हुआ था, बदन जगह जगह से कटा हुआ, मगर उसकी आंखों में वही दर्द था जो अर्जुन ने उसे बचपन में देखा था। राहुल, ये सब क्या है? तू जिंदा है या? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। राहुल ने धीरे से कहा, ये ट्रेन, ये स्टेशन, ये सब जीवित और मृतकों के बीच की कड़ी है। मैं इस ट्रेन का हिस्सा बन चुका हूं और जो इसमें चढ़ता है वो वापस नहीं जाता। अर्जुन समझ ही नहीं पा रहा था कि वो सपने में है या हकीकत में। डिब्बे में फंसी आत्माएं। अचानक ट्रेन के अंदर की लाइटें झपकने लगी। हर कोने से अजीब सी कराहने और फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। अर्जुन ने देखा, डिब्बों के ऊपर लटकती छायाएं थीं, जो दीवारों पर घिसट रही थीं, जैसे उन्हें कोई दर्द से छुड़ाना चाहता हो। हर सीट पर बैठे यात्री इंसान नहीं थे। किसी के चेहरे की खाल झूल रही थी, किसी की आंखें बाहर निकल चुकी थीं और कुछ के तो सिर ही गायब थे, मगर सबकी आंखें अर्जुन पर थीं। कंडक्टर की एंट्री। तभी दरवाजा तेज आवाज से खुला और अंदर आया एक लंबा, काले कोट में लिपटा शख्स। उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था, बस चमकती लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। टिकट दिखाइए। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई गहरी सुरंग से गूंज रही हो। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मेरे पास टिकट नहीं है, मैं बस अपने भाई को ढूंढने आया हूं। कंडक्टर के होठों पर अजीब सी मुस्कान आई। उसने कहा, जो बिना टिकट इस ट्रेन में चढ़ता है उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाती।
फिर उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ढकने वाला कपड़ा हटाया। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। उस कंडक्टर का चेहरा नहीं, एक सड़ा गला कंकाल था जिसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और मुंह में कीड़े रेंग रहे थे। अचानक दरवाजे बंद। पूरी ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों पर लोहे की सलाखें गिर गईं। ट्रेन एक जोरदार झटका खाकर चल पड़ी, मगर खिड़कियों से बाहर कोई रेलवे ट्रैक नहीं था, बल्कि सिर्फ काली धुंध और दूर दूर तक तैरते हुए अधमरे इंसान। इंटरकॉम से गूंजती आवाज आई, यात्रियों का स्वागत है मृतकों की दुनिया में। यह यात्रा आपको ऐसे पड़ाव पर ले जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आया। अर्जुन की सांसें फूलने लगी। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अभी भी मौका है। अगर तुझे खुद को और मुझे बचाना है तो अंतिम स्टेशन आने से पहले तू ट्रेन से कूद जा, वरना क्या? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। राहुल की आंखें डबडबा गईं। उसने कहा, वरना तू भी इस ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा, हमेशा के लिए। ट्रेन की स्पीड बढ़ती है। अर्जुन ने देखा, ट्रेन हवा से भी तेज चल रही थी। बाहर का सीन बदल रहा था। अब वहां जंगल, शहर या ट्रैक नहीं थे, सिर्फ जलती हुई लाशें, टूटे हुए पुल और अधूरी बिल्डिंग्स का खंडहर। और तभी सामने एक डरावना स्टेशन दिखा, मृत्युलोक स्टेशन। ट्रेन की रफ्तार जैसे ही धीमी हुई, अर्जुन ने खिड़की से झांक कर देखा। स्टेशन पूरी तरह काला पड़ा था। कहीं कोई इंसान नहीं, कोई सजीव हलचल नहीं, बस जलती हुई लालटेनें, टूटी हुई पटरी और चारों तरफ सड़ी हुई मांस की बदबू। स्टेशन पर बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा था, मृत्युलोक स्टेशन, सिर्फ मृत आत्माओं के लिए। अर्जुन का शरीर पसीने से भीग चुका था। उसका दिल जैसे छाती फाड़कर बाहर आने को तैयार था। राहुल की चेतावनी। राहुल ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, यही आखिरी मौका है। अगर इस स्टेशन पर उतर गया या देर कर दी तो हम दोनों कभी वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन कूदूं कहां? दरवाजे बंद हैं, अर्जुन ने कहा। राहुल ने इशारा किया, ट्रेन के पिछले डिब्बे की ओर। पीछे एक छुपा दरवाजा है। बस ध्यान रखना, ट्रेन से कूदना आसान नहीं। बाहर सिर्फ पटरियां नहीं हैं, वो जो धुंध दिख रही है ना, वो असल में मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं। अगर उनमें फंस गए तो शरीर की जगह भी नहीं मिलेगी। अर्जुन ने खुद को संभाला और धीरे धीरे पीछे के डिब्बे की ओर बढ़ने लगा। डरावने साए जैसे ही वो डिब्बे के अंदर से गुजरा, हर सीट पर बैठी आत्माएं धीरे धीरे खड़े होने लगी। उनके गले कटे हुए थे, आंखों से खून बह रहा था, मगर चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। सबकी नजरें अर्जुन पर थीं। उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, रुक जा, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। अर्जुन ने तेजी से पीछे के दरवाजे तक पहुंचना शुरू किया। कंडक्टर फिर सामने आया। जैसे ही वो पिछले डिब्बे के पास पहुंचा, कंडक्टर अचानक सामने प्रकट हो गया। उसके हाथ में एक जंग लगा लोहे का हुक था और चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था, मगर उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। कहीं नहीं जा सकता कोई। जिसने एक बार अंतिम ट्रेन में कदम रखा, वो इसी का हिस्सा बन जाता है। कंडक्टर की आवाज गूंज रही थी, अर्जुन बनाम कंडक्टर। अर्जुन ने कांपते हुए लोहे की रॉड उठाई और कंडक्टर पर हमला कर दिया, मगर कंडक्टर इंसान नहीं था। उसके शरीर में कोई मांस नहीं था। उसकी हड्डियां खड़खड़ाईं और अचानक उसने अर्जुन को हवा में उठाकर पटक दिया। अचानक स्टेशन गायब। तभी अर्जुन ने देखा, बाहर का स्टेशन धीरे धीरे गायब हो रहा था। अब बस काली धुंध थी और धुंध में तैरती सैकड़ों आत्माएं, जिनके मुंह खुले थे और आंखें खोखली। राहुल चिल्लाया, अब नहीं कूदा तो कभी नहीं कूद पाएगा। अर्जुन ने पूरी हिम्मत जुटाई, लोहे की रॉड से कंडक्टर को धक्का दिया और तेजी से दरवाजा खोलकर छलांग लगा दी। काली धुंध में गिरावट। अर्जुन का शरीर हवा में लहराता हुआ काली धुंध में गिरा। उसके चारों ओर सैकड़ों अधमरी आत्माएं, उनके मुंह खुले थे। वो उसे खींचने लगी। खून की बूंदें हवा में बिखर रही थीं। अर्जुन का दम घुटने लगा। तभी पीछे से राहुल की आवाज आई, आंखें बंद कर और सोच, तू जीवित है, तेरे भीतर हिम्मत है, वरना ये आत्माएं तुझे निगल जाएंगी। अर्जुन की चेतना। अर्जुन ने आंखें बंद की, खुद को मजबूत किया और मन में बार बार दोहराया, मैं मर चुका नहीं हूं, मैं इस दुनिया में वापस लौटूंगा। आसपास की आत्माओं की आवाजें और जोरदार हो गईं। उन्होंने अर्जुन को और कसकर पकड़ लिया।
मगर अर्जुन की चेतना मजबूत होती गई और तभी अचानक अर्जुन की आंखें खुली और उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। मगर वहां ना स्टेशन था, ना ट्रेन, ना धुंध, सिर्फ एक उजाड़ जंगल। अर्जुन ने जैसे ही खुद को जंगल में पाया, उसने राहत की सांस ली। मगर ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। चारों ओर धुंध अब भी छाई हुई थी। पेड़ टेढ़े मेढ़े थे, उनके तनों पर इंसानों के चेहरों जैसी आकृतियां दिख रही थी। हर तरफ सन्नाटा और जमीन पर जगह जगह जली हुई लकड़ियों, राख और हड्डियों के ढेर थे। अर्जुन को धीरे धीरे समझ आने लगा। वो ट्रेन से बाहर तो निकल आया, मगर अभी भी वो सामान्य दुनिया में नहीं था। ये जगह भी मृतकों की ही एक परत थी। अंतिम ट्रेन जिन आत्माओं को निगलती है, वो या तो ट्रेन में फंसी रहती हैं या इस जंगल में भटकती हैं बिना मुक्ति पाए। तभी अर्जुन के कानों में अपने भाई राहुल की आवाज गूंजी, तू बाहर तो निकल आया अर्जुन, मगर मैं अब भी ट्रेन में फंसा हूं। अगर मुझे बचाना है तो तुझे फिर से अंतिम ट्रेन को रोकना होगा। अर्जुन हैरान रह गया। उसने चिल्लाकर कहा, कैसे? मैं तो बाहर आ चुका हूं, मैं ट्रेन में कैसे लौट सकता हूं? राहुल की आवाज फिर गूंजी, इस जंगल में एक पुराना मंदिर है, वहां एक तांत्रिक की समाधि है। वहां जाकर उसकी किताब से वो मंत्र पढ़ना, तभी अंतिम ट्रेन को रोका जा सकता है, वरना मेरी आत्मा और बाकी सब हमेशा के लिए फंसी रह जाएंगी। अर्जुन को अब देर नहीं करनी थी। वो कांपते हुए जंगल के अंदर गहराई में गया। चारों तरफ से डरावनी आवाजें, झाड़ियों में अजीब सी आकृतियां, पेड़ों पर उल्टे लटके हुए साए। मगर अर्जुन बिना रुके चलता गया। जंगल के बीचों बीच एक टूटा फूटा मंदिर मिला। वहां एक काले पत्थर की समाधि थी और सामने एक पुरानी किताब रखी थी जिस पर खून के धब्बे थे। अर्जुन ने कांपते हाथों से किताब खोली। उसमें एक मंत्र लिखा था जिसे पढ़ते ही अंतिम ट्रेन की रफ्तार रुक सकती थी और फंसी आत्माओं को मुक्ति मिल सकती थी। मगर तभी मंदिर के अंदर से वो कंडक्टर प्रकट हो गया, मगर इस बार उसका शरीर और भी डरावना था। चेहरा पूरी तरह गल चुका था, हाथों में लहूलुहान लोहे की चेन थी और आंखों में अंगारों जैसी आग जल रही थी। तू बच नहीं सकता इंसान, जिसने अंतिम ट्रेन को चुना है वो हमारी दुनिया से बाहर नहीं जा सकता। कंडक्टर की गूंजती हुई आवाज जंगल में फैल गई। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। उसने मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो मंत्र पढ़ता, कंडक्टर चीखता, उसकी चमड़ी जलने लगती, उसकी आंखों से खून बहने लगता। मंत्र खत्म होते ही अचानक पूरे जंगल में भूकंप जैसा झटका आया। आसमान में बिजली चमकी और अर्जुन के सामने अंतिम ट्रेन हवा में प्रकट हो गई। ट्रेन के अंदर से एक एक करके सारी आत्माएं बाहर आने लगी। राहुल की आत्मा भी धीरे धीरे बाहर आई, मगर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो सामान्य दिख रहा था। राहुल ने अर्जुन से कहा, तूने मुझे बचा लिया भाई, तूने उन सैकड़ों आत्माओं को मुक्त कर दिया। कंडक्टर चीखता हुआ राख में बदल गया। ट्रेन चिल्लाते हुए धुएं में बदलकर गायब हो गई और जंगल में अचानक सवेरा हो गया। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और खुद को रेलवे स्टेशन के पास सड़क पर पाया। ये वही स्टेशन था, मगर अब वीरान नहीं था। लोगों की भीड़ थी, स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजें थी, सब सामान्य लग रहा था। राहुल उसके पास खड़ा था, पूरी तरह सही सलामत। लोगों ने अर्जुन से पूछा, तुम दोनों कहाँ गायब थे इतने दिन? अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, एक ऐसी ट्रेन में जहां से कोई लौटता नहीं, मगर मैंने उसे हमेशा के लिए रोक दिया है। और तभी दूर से किसी ट्रेन की सीटी सुनाई दी, मगर ये सीटी वैसी नहीं थी जैसी आम ट्रेनों की होती है। इसमें एक गूंज, एक सिहरन और एक चेतावनी छिपी थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए भाई का हाथ पकड़ा और दोनों घर की ओर चल दिए। मगर वो जानते थे, अंतिम ट्रेन हमेशा के लिए मिट्टी नहीं, वो बस सोई है, किसी नए शिकार के इंतजार में।